नमस्कार। बर्थडेज हों, न्यू ईयर्स हों, फेस्टिवल्स हों, स्पेशली खासकर दिवाली का ओकेजन ऐसा है जब हम अपने जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारे करीबी हैं, हमारे फैमिली हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम उनको गिफ्ट्स देते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं फेस्टिवल्स पर गिफ्ट्स देकर, और एक करीबी या क्लोजनेस जो होती है उसको बढ़ाने के लिए हम देते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में, हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें क्या गिफ्ट्स दें जिनसे हमारे जो रिलेशंस हैं, प्यार के रिलेशंस जो हैं, और भी प्यारे हो जाएं, मीठे हो जाएं और सुंदर हो जाएं। और इसी बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम गिफ्ट्स को एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देख रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझें कि दान और गिफ्ट्स में क्या अंतर है। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, ज़रूरतमंद को देते हैं, और रिटर्न में उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, हाँ, ये हो सकता है कि आप सोचते हो कि कार्मिक वे से ये बहुत अच्छा हो जाए हमारे लिए, कि जो यूनिवर्स हमें को उसके फेवर में, बट अदरवाइज जो होता है, आप जिसको देते हैं उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, तो वहाँ पर इसको दान कहते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि किसी फेवर या लाभ के लिए कोई किसी को गिफ्ट देते हैं, तो वो एक तरह से कहेंगे तो वो रिश्वत की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो गिफ्ट्स होते हैं वो स्पेशली हमारे आपसी रिश्तों को, हमारे प्यार को इजहार करने का और बढ़ाने का बहुत अच्छा वो है, एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे कि किस तरह की गिफ्ट्स जो हैं वो हमारे प्यार और हमको उसको बढ़ाएगी भी। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या जो गोचर बदलने वाला है, जो आने वाला ट्रांजिट बदलने वाला है प्लैनेट्स का, उससे क्या लाभ होगा आपको किस किस तरह के गिफ्ट्स देने में, यानी किस तरह का गिफ्ट्स दें जो आपकी लाइफ में। दिवाली तो ओकेजन ही माँ लक्ष्मी को बुलाने का है, तो हम ये चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी भी हमारे घर भी आए, और जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारे करीबी फैमिली, फ्रेंड्स, और जिन्हें भी आप चाहते हैं, उन सब के लिए के घर में भी लक्ष्मी अवश्य आए। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा ही सोचकर हम आज भी बात करेंगे। तो अभी जो है कि जो शनि है एस्ट्रोलॉजी में, अगर हम एक तरह से अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें, क्योंकि अभी कुंभ राशि में है और नेक्स्ट ईयर मार्च में के एंड में जो है वो मीन राशि, पाइसेस राशि में जाएगा। और जो पाइसेस राशि होती है एस्ट्रोलॉजी में, वो एक तरह से खर्चों की राशि है, लॉसेस की राशि है, और एक्सपेंडिचर्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, इस तरह की राशि है। लेकिन अब क्योंकि अगर हम लेमन की तरह बात कर रहे हैं, तो हम एक आसान भाषा में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अभी समझ लीजिए कि जो शनि है वो 2.5-3 साल एक राशि में रहता है, तो अभी जो है वो एक तरह से कुंभ राशि में अपना बैक पैक करके दूसरी राशि में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि शनि हमारे लिए बेनिफिट हो, यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करें प्रॉपर्टी वगैरह किसी भी चीज़ में, बिजनेस में, तो हमें फलदायक हो, यानी कि हमारे लिए जो आने वाला समय है वो शुभ हो। और दिवाली ही एक ऐसा दिन होता है जब हम इस तरह की पूजा पाठ, या जिसे 2 रात्रि होती है, एक दिवाली की रात्रि होती है, एक शिवरात्रि होती है, ये दोनों रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इन रात्रि में की हुई पूजा जो होती है वो हमें बहुत बेनिफिशियल होती है। वैसे तो देखिए, जो हम न्यू ईयर्स मनाते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन जो दिवाली की रात और शिवरात्रि पे की हुई पूजा और जो भी हम कुछ करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन लेट्स फोकस कि हमने हमने सिर्फ और सिर्फ जो है गिफ्ट्स के बारे में भी बात करनी है। तो सबसे पहले तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की, और शनि जो है वो जा तो जुपिटर की ही राशि में रहा है, लेकिन उसकी गोचर में वो काल पुरुष की कुंडली में 12वां साइन है, तो हम इसी हिसाब से ही अपने गिफ्ट्स इस बारी एस्ट्रोलॉजी की नज़र से ही देंगे। सबसे पहले क्या चीज़ ना दें, और ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो एस्ट्रोलॉजी की नज़र से इस बारी जो है आपको सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स, यानी जैसे काजू, बादाम, ये सब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है, दूरियां बना सकता है। यानी जहाँ अगर स्पेशली अगर कहीं पर जैसे आपसी थोड़ा सा खटास है या कोई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो उनको तो प्लीज़ भी नमकीन, काजू, बादाम तो बिल्कुल मत दीजिए, और हो सके तो ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड ही कीजिए इस बारी, क्योंकि ये इस समय शनि का गोचर इसके लिए अच्छा नहीं है। और मैंने ये देखा है कि आजकल हम लोग सबसे कन्वीनियंटली हम लोग यही सोचते हैं कि चलो, इसीलिए मेरी लिस्ट में ये सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि हम लोग आजकल सब लोग जो हैं ड्राई फ्रूट्स देते हैं, पर इस बारी आई वुड से कि आप अवॉइड कीजिए।
देखिए जो शनि की जो मेटल होता है वो सेकंड नंबर में जो आता है स्टील और आयरन होता है, यानी लोहा और स्टील। तो मैं ये कहूँगी कि इन्हीं को शनि रूल करता है, तो उसके जो बने हुए डेकोरेशन पीसेस होते हैं, यानी स्टील और आयरन के बने या बर्तन होते हैं या कोई डेकोरेशन पीसेस होते हैं, तो वो आप प्लीज़ इस बारी किसी को मत दीजिए, क्योंकि आप पर भी शनि भारी हो जाएगा और जिसको आप गिफ्ट करेंगे उस पर भी भारी हो जाएगा। तो ये तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पर भी हो और आपको जिनको प्यार करते हो उनको भी हो। हाँ, आप प्योर मेटल्स चूज कर सकते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, ब्रास, जो भी पीतल, ये जो भी मेटल्स हैं ये प्योर मेटल्स हैं और इन्हें आप गिफ्ट्स में दे सकते हैं। ये अच्छे मेटल्स हैं और आप अपनी पॉकेट्स के हिसाब से इनके कुछ डेकोरेटिव पीसेस दे सकते हैं, या कोई अगर आप बोल देते हैं यानी कोई डोंगा वगैरह इन प्योर मेटल्स का देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो बर्तन देते हैं आप, वो खाली ना हो, यानी उसे भरा भर कर दें। कैसे भर कर दें? मिठाई दीजिए, मीठा है, कुछ उसमें भर के दीजिए, तो वो आपके लिए और जिसको आप देंगे उन दोनों के लिए बहुत शुभकारी होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ कहते हैं कांच, ग्लास। ये भी एक बहुत जो होता है कि इस समय सब लोग एक दूसरे को कांच की बनी चीज़ें या ग्लास की चीज़ें बहुत देते हैं। तो लाल किताब में कांच होता है वो मरकुरी बुध से कनेक्टेड होता है और रिलेटेड होता है, और ये इसको आप आराम से दे सकते हैं। बट ओनली थिंग अगेन मैं ये कहूँगी कि इसको इसमें अगर हो सके, अगर आप कोई बर्तन दे रहे हैं कांच का या कोई डेकोरेटिव पीस दे रहे हैं, तो उसको खाली मत दीजिए। खाली दिया तो खाली हाथ ही है, समझ लीजिए, खाली हाथ दिया खाली हाथ किया है। तो आप इसको भर कर दीजिए। अब जो आजकल होता क्या है कि लोग ना हेल्दी और डाइट के रीज़न से या मतलब हेल्थ के रीज़न भी हो सकता है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो और जो मीठा जो होता है वो वीनस जुपिटर डिपेंड कि आप कौन सी मिठाई डालते हैं, तो वीनस और जुपिटर से रिलेटेड होता है। और ये दोनों जो प्लैनेट्स होते हैं, शुक्र और जो बृहस्पति होता है, ये मनी, लग्जरी, कंफर्ट्स, लग्जरी, और इवन जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी वीनस और ये बहुत अच्छा है। आपको धन संपत्ति बढ़ाता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ लाता है, लक बढ़ाता है, भाग्य बढ़ाता है। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि हमें इस समय दिवाली के टाइम में थोड़ा एक्सेप्शन करना चाहिए और थोड़ी सी मिठाई जो है खुद भी खा लेनी चाहिए। अगर कोई हेल्थ रीज़न है तो थोड़ा सा खा लीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कम मात्रा में खाइए और कम चीनी वाली खाइए। पर एक और चीज़ बात है, अगर आप किसी को मिठाई देते हैं, मिठाई इज़ वेरी गुड ऑप्शन किसी को भी देने के लिए, लेकिन मैंने कहा हेल्थ और डाइट रीज़न, तो एक चीज़ और भी है कि आप दूध से बनी मिठाई दीजिए। जैसे रसमलाई होती है, रबड़ी होती है, या कोई और दूध से बनी खीर होती है, तो इस चीज़ को देंगे तो मून यानी चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और 3 प्लैनेट्स मून, वीनस एंड जुपिटर शुभकारी हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो है प्यार, पैसा, मिठास और सुंदरता सब, जैसे होता है ना, रिश्ते बहुत मीठे मीठे हो जाते हैं। वैसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मीठी सवैयाँ, दूध की बनी मीठी सवैयाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर वो पॉसिबल हो सके तो वो भी आप दे सकते हैं। जहाँ रिश्ते में कोई अगर कुछ दूरियाँ आ रही हैं या बिगड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आप मीठी सेवैयाँ दूध की बनी हुई दीजिए, और उसके साथ अगर कुछ चांदी का दे देंगे तो वो आपके रिश्तों को करीबी लेके आएगा। जहाँ बिगड़े रिश्ते हैं वो बेटर होंगे। और हाँ, एक और चीज़ भी दे सकते हैं जो बहुत शुभकारी है, वो है मर्करी से रिलेटेड प्लांट्स। यानी अगर आप किसी को पौधे देते हैं, लाइव प्लांट्स देते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो जैसे ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारा जो यूनिवर्स के प्रति, इस नेचर के प्रति जो ऋण होता है, क्योंकि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हम नेचर को बहुत के लिए पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। तो प्लांट्स देना एक दूसरे को, और अगर आप किसी को फूल देते हैं, कोई भी रेड, येलो, वाइट फूल, ये भी बहुत अच्छा है। बिकॉज फ्लावर्स देना जो होता है, फूल देना जो होता है, हर मौके पे, बर्थडेज हों, इवन दिवाली टाइम हो, ये बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगी गिफ्टिंग इज़ वेरी स्पेशल और हमारे दिल से आनी चाहिए। ये तो नंबर 1 रूल होना चाहिए कि हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई ऑब्लिगेशन करते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्स में हम एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं और उस साइकिल में हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपने गिफ्ट्स दे रहे हैं दूसरे को, और आपको इन रिटर्न जो मिलेगा वो पैसा मिलेगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे। देखिए ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता, हाँ होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी
एनर्जी स्पेंड करते हैं और पैसा स्पेंड करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके और आपके जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उन सब के लिए जो है ये दिवाली शुभ हो। तो उस शुभता को बढ़ाने के लिए आप अच्छे से मन से सबके लिए गिफ्ट्स लें और बांटें। आई एम वेरी श्योर कि ये दिवाली सबके लिए बहुत शुभकारी होगी।